इसको पढ़ना है घर में, इसको कर दीजिए बंद और देखिएगा तो देखिए यहाँ पर, समझे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइट को ध्वनि, प्रकाश। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। और हम जानते हैं क्या कि प्रकाश जो है हमको या फिर किसी भी जीव को क्या प्रदान करता है? देखने में मदद करता है। क्या? देखने का एहसास कराता है। कौन? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? पहले ऐसा माना जाता था कि प्रकाश जो है हमारे आंख से वस्तु तक जाता है तब हमको दिखता है, ऐसा पहले माना जाता था, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। पहले अगर माना जाता था आंखें पर जब रोशनी पड़ता तो आंख पर रोशनी पड़ता तो आंख चौंधने लगता था। हाँ देखो, पहले लोग ऐसा मानते थे या वैज्ञानिक लोग मानते थे क्या कि कोई वस्तु को अगर हम देख पा रहे हैं तो इसका मतलब, इसका कारण है कि वो जो वस्तु है जिसको हम देख पा रहे हैं, मेरे आंख से रोशनी निकल के जा रहा है इस पर, तब हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? अब तुम ही बताओ। अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे आंख में टॉर्च बार देंगे तो बताओ क्या तुम किसी वस्तु को देख पाएगा? है, तुम्हारे आंख से प्रकाश निकल के तो जाएगा ही, हर तरफ जाएगा, तो क्या तुम हर एक वस्तु को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। एक वजह यह भी है कि अगर समझो, अगर कोई वस्तु अंधेरे में रखा हो, मतलब एक कमरा है जो कि अंधेरे में है रखा हुआ, समझ रहा है, तो इसका मतलब उस अंधेरे में रखा हुआ वस्तु को हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। तुम्हारे आंख पर अगर हम टॉर्च बार देंगे तो तुम देख पाएगा उस वस्तु को? तो तुम्हारे आंख में रोशनी आ रहा है, इस वजह से तुम उस वस्तु को नहीं देख पा रहा है। सिर्फ उस वस्तु को तुम इस वजह से देख पा रहा है क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश निकलकर तुम्हारी आंखों तक आ रहा। अब कैसे आ रहा है? रोशनी तो हर जगह जाएगा, है? तुम्हारे आंख के तरफ तो ही नहीं आएगा, लेकिन हर तरफ वो जाता है, लेकिन तुम्हारे आंख तक भी तो आता है। तो जो प्रकाश तुम्हारे आंखों तक आया, उस प्रकाश से ही तुम्हारे इंद्रियों में उस बताएंगे जो सेंस करता है ना, जैसे जैसे कोई तुम गर्म चीज छू लिया तो तुमको पता कैसे चला? क्योंकि गर्म चीज जब नहीं छूते हैं उसमें अपने पता नहीं चलता है, तंत्रिका कोशिका के वजह से। हाँ, वो मैसेज भेजता है। तो ये जो सेंस करने का काम करता है, जो महसूस करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं हाँ इंद्रिय। तो हमको मतलब पता चलता है कि हमको कोई चीज दिख रहा है। अब कैसे देखते हैं ये बाद में बताएंगे कि आंख का जब संरचना पढ़ेंगे, जैसे अभी कोशिका का संरचना पहले पढ़े थे कि उसके अंदर क्या है, उसका बनावट कैसा है, उसमें क्या होता है, ये सब देखे थे। लेकिन हम पहले प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद अगर इसमें होगा तो बताएंगे कि आंख का संरचना बनावट कैसा है, और हम आंख के अंदर जब प्रकाश जाता है तो हम वो उस प्रकाश का क्या होता है, उस प्रकाश का क्या होता है, आंख के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। ये बाद में, ये बाद का बात है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश के बारे में। तो हम एक बात तो हमको पता है, प्रकाश जो है हमको देखने में मदद करता है। और किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? देखो, उस वस्तु से प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक आएगा। अच्छा ठीक है, तुम सब हो सकता है बोलेगा कि ठीक है, जैसे कि मेरे सामने जैसे ये प्रिंटर रखा हुआ है, हम अभी इसको देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रिंटर से प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक आ रहा है, और तुम भी इस प्रिंटर को देख रहा है तो तुम्हारी आंखों तक भी ये प्रकाश जा रहा है, और तुम सब भी देख रहा होगा तो तुम्हारी आंखों तक भी प्रकाश जा रहा है। अगर उस खिड़की से कोई इस प्रिंटर को देखेगा तो उसको नहीं दिखेगा? उसको भी दिखेगा। बाहर से कोई देखेगा तो उसको भी दिखेगा। इसका मतलब प्रकाश सिर्फ मेरे तरफ ही नहीं बल्कि उसके तरफ भी जा रहा है। ये जो बोर्ड हम ये जो, एक मिनट समझो मेरी बातों को पहले। इस बोर्ड को जो हम देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो सामने यहां लाइट लगा हुआ है, इस लाइट से प्रकाश इधर भी आ रहा है, इस लाइट से प्रकाश मेरे ऊपर भी आ रहा है, इस लाइट से प्रकाश उस कैमरे पे भी जा रहा है, इस लाइट से प्रकाश तुम्हारे ऊपर भी जा रहा है। ठीक, हर तरफ जा रहा है। लेकिन
इस बोर्ड को हम देख पा रहे हैं इसलिए क्योंकि इस बोर्ड से प्रकाश आया और टकरा कर हर जगह जा रहा है। अगर वहां पर कोई कोने में अगर बैठा हो तो वो भी इस बोर्ड को देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाश है यहां पर आ रहा है, ये टकरा कर सिर्फ मेरे तरफ ही नहीं, उधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, तुम्हारे तरफ भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। लाइट सीध जाता है कि टेढ़? बताएंगे, अभी रुको। तो एक बात समझ में आया कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो हर जगह क्या होता है, फैलता है, जिसके वजह से हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं तो इसका कारण है कि इस बोर्ड से प्रकाश मेरी आंखों तक पहुंच रहा है। अगर इस बोर्ड का प्रकाश मेरी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो हम इस बोर्ड को नहीं देख पाएंगे। समझ में आया? अब हम बोले जैसे हम आपको देख रहे हैं, हाँ, हम आपको नहीं देख रहे, ये बगल की चीज क्यों लखा दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है? देंगे वही लखा देना चाहिए। देखो एक बात समझो, जैसे तुम हमको अभी देख रहा है, लेकिन तुम्हारा कहना है कि हम आपको देख रहे हैं तो सिर्फ आप हमको दिखना चाहिए, ये बगल का जो सब ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये हमको क्यों दिख रहा है? तो एक बात बताओ तुम ही, जब प्रकाश जैसे यही है तो प्रकाश जब इस पर आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, हर जगह जा रहा है, तो इस पर जब प्रकाश आया तो ये टकरा कर मेरे तरफ भी आएगा, मतलब हर जगह प्रकाश फैल जाएगा, तो ये तुम्हारे तरफ भी जाएगा। तो तुम इधर देख रहा है, तो जब ये प्रकाश तुम्हारे तरफ गया तो ये जब गया तो तुम आंख बंद कर लेगा तब ना ये प्रकाश तुम्हारी आंखों पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा आंख खुला है, तुम हमको देख पा रहा है, तो प्रकाश तो ये भी तुम्हारी आंखों पर जाएगा, प्रकाश यहाँ का भी टकरा कर तुम्हारी आंखों पर जाएगा। तो अगर जाएगा तो जरूर इस सब चीजों को तुम देख पाएगा। बताओ, तुम मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है और देख रहा है तो ज्यादा हम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो आंख के अंदर का जो लेंस है वो तुम हम पर फोकस कर रहा है, इस वजह से हम तुमको ज्यादा दिखेंगे। ऋतिक बताओ। अच्छा, ये जो अभी चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश, जिसको रोशनी भी बोलते हैं, इंग्लिश में लाइट भी बोलते हैं। इस चैप्टर को हम अभी स्टार्ट किए हैं और प्रकाश जो है, प्रकाश के सहायता से हम लोग देख पाते हैं। अभी प्रकाश के बारे में हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि प्रकाश है क्या, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे देखो, अभी भी यहाँ पर प्रकाश, यहाँ पर लाइट जल रहा है और यहाँ से जो प्रकाश है हर तरफ फैल रहा है। अगर हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, तुम भी देख पा रही होगी, तो इस चीज को हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये जो लाइट, पहले प्रकाश स्रोत कहने का मतलब है कि प्रकाश जहां से निकला, कहां से निकल रहा है? यहां से निकल रहा है। लाइट इधर भी लगा हुआ है तो यहां से प्रकाश निकला, कहीं और से तो अभी नहीं आ रहा है। इसका प्रकाश थोड़ा बहुत ही कम है, ये तो तुम्हारे तरफ जा रहा होगा ज्यादातर। तो ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश यहां भी आ रहा है, वो प्रकाश यहां भी आ रहा है। तो यहां से जो प्रकाश टकराकर, यहां का जो प्रकाश टकराकर तुम्हारे आंखों तक जाएगा, उसी से तुम देख पाएगा। अगर यहाँ का प्रकाश अगर तुम्हारी आंखों पर नहीं गया तो इसका मतलब तुम इस बोर्ड को नहीं देख पाएगा। अगर पहले जमाना ये है, एग्जाम्पल के लिए ये जो मार्कर है, अभी देख पा रहा होगा तुम सब, लाइट क्योंकि इस पर पड़ रहा है और टकराकर तुम्हारी आंखों तक जाएगा। अब कैसे टकराएगा, कैसे जाएगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि इस मार्कर को हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हम उस वस्तु को देखते हैं तो इस रोशनी का उस वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से हमको आंख पर पड़ता है। हाँ, पहले इस शब्द को समझो तुम सब। प्रकाश स्रोत, क्या? प्रकाश स्रोत मतलब जहां से निकला, स्रोत मतलब जहां से निकला। प्रकाश स्रोत ये लाइट भी हो सकता है, प्रकाश स्रोत हमारा सूरज भी हो सकता है, प्रकाश स्रोत हमारा टॉर्च भी हो सकता है, चांद भी हो सकता है या नहीं? बताओ। तो प्रकाश स्रोत कहने का मतलब है प्रकाश जहां से उत्सर्जित हुआ, उत्सर्जित मतलब निकलना, उत्पन्न होना। तो प्रकाश स्रोत जब मैं बोलूंगा तो तुम सब क्या समझेगा कि प्रकाश जहां से
निकला। तो प्रकाश कहाँ से निकल सकता है? एक मोमबत्ती से निकल सकता है, एक जलते हुए बल्ब से निकल सकता है, एक जो हमारा प्राकृतिक तारा है, तारा तो प्राकृतिक ही होता है, तो सूरज, सूरज से भी प्रकाश निकलता है। चांद से भी, चांद जो कि एक उपग्रह है, ग्रह नहीं उपग्रह है, तो उससे भी प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है। क्या चांद जो हमारा उपग्रह है, क्या ये हमारा चांद का अपना लाइट है? नहीं, ये सब हम जानेंगे अभी। तो हम एक बात तो हमको क्लियर है, क्या पृथ्वी पर भी लाइट होता है। मिटाने वाला कहाँ है? मिटाने वाला नीचे है नीचे, किताब के नीचे वहाँ वो मोटा किताब है। अच्छा चलो, एक बात तो हम समझे, प्रकाश क्या करता है? प्रकाश देखने में मदद करता है। कैसे देखने में मदद करता है? अगर कोई पूछेगा तो हम यही बोलेंगे कि देखो, तुम हमको देख पा रहा है? हाँ देख पा रहे हैं, कहेगा वो। कैसे देख पा रहे हैं हम तुमको? देखो समझाते हैं। देखो लाइट जो है, जहां आसपास अगर लाइट दिखेगा तो बोलेगा कि देखो वो लाइट है। वो लाइट तुम्हारे शरीर पर पड़ा और इस शरीर से जब मेरी आंखों तक आया तब हम तुमको देख पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं देख पाते। कहने का मतलब किसी वस्तु को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आती है। तो पहला बात हम ये लिखते हैं, प्रकाश स्रोत का मतलब समझा ऋतिक? तुम इधर ध्यान ना दे करके तुम उधर काहे देखता है? मतलब एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं इस वजह से। कोई बात नहीं, लेकिन देख पाते हैं उस वस्तु पर। ये सब बाद में, ये सब क्वेश्चन आंसर हो गया। नहीं, अभी नहीं लिखाएंगे। हम क्या बोले, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं पहले लिखो। जैसे जैसे में एक मोमबत्ती हो सकता है, जलती हुई मोमबत्ती हो सकता है या नहीं? जलती हुई मोमबत्ती जैसे हम भी प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है? जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ। देखो हम प्रकाश स्रोत बोलेंगे, लेकिन अगर प्रकाश स्रोत का मतलब नहीं समझे ऋतिक, तुम ही बताओ, तो क्या समझ में आएगा चीज? पहले जानता था प्रकाश स्रोत? प्रकाश स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो लिख लो जलता हुआ बल्ब, सूरज। हाँ, थोड़ा प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होता है। उत्सर्जित मतलब होता है उत्पन्न होना या निकलना। लिख लिया। अब देखो एक नया बात सीखो। तो हमको पता चल गया प्रकाश हमको देखने में मदद करता है। देखो यहाँ पर प्रकाश जो है एक ऊर्जा भी है, ठीक? अब कहेगा ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा हम जानते हैं। अब कहेगा ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर होता है। तो ऊर्जा काम को करने में मदद करता है। कोई साल रहता किसी है। काम को करने में क्या करता है? मदद करता है। तो प्रकाश ऐसा क्या करता है? प्रकाश किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। हाँ ठीक है, प्रकाश किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। और प्रकाश एक ऊर्जा भी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम अपने चारों तरफ इस सुंदर जगत को देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश है, इस वजह से। तो प्रकाश का पहला जो काम है वो यही है कि प्रकाश हमको सृष्टि को दीप्त बनाने में मदद करता है। ये लिख लिया इसको। प्रकाश एक ऊर्जा भी है। प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा से कैसे होगा? ऊर्जा अब ये ऊर्जा कैसे है? हम अभी बोले कि प्रकाश एक ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम लाइट से, जैसे अभी लाइट जल रहा है, अगर इसको तुम छुएगा तो ये गर्म होगा। अगर होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब ये ऊर्जा है इसमें, तभी तो ये गर्म हुआ। तो ये समझ में आया कि प्रकाश ऊर्जा कैसे है। कैसे बताइए? एक सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं अभी। प्रकाश एक ऊर्जा कैसे है? सूरज दिन में जो सौर ऊर्जा हम रखते हैं, सौर प्लेट जो हम लोग सोलर प्लेट रखते हैं, अगर प्रकाश एक ऊर्जा नहीं होता तो सोलर प्लेट से हम कैसे बैटरी चार्ज कर लेते हैं, लाइट जला लेते हैं? बताओ, अगर प्रकाश में ऊर्जा नहीं होता तो बताओ हम बैटरी चार्ज कर पाते? नहीं। बताओ मनीषा, कर पाते? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, ये समझ में आया? ऊर्जा है क्या?
कैसा ऐसा क्यों? देखो वो प्रकाश, देखो प्रकाश में जो ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं, और जो सूरज से रोशनी निकलता है उसमें ऊर्जा होता है। ऊर्जा होता कैसा? वो देखो वो कोई चीज नहीं है। रोशनी है पर वो लखा देता है रोशनी। हाँ, सोलर प्लेट क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता हम है। रोशनी को देख सकते हैं दुनिया पर। हम्म, सही है। दुनिया जब कर दीजिएगा ना रोशनी वजह वो धुआं दिखता है, वो लाइट नहीं। से लाइट जो है सीधा हाँ हाँ हाँ, लखा देता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे? क्योंकि सूरज से जो हमारा प्रकाश निकलता है और सोलर प्लेट हम बाहर रखते हैं तो उस पर लाइट पड़ता है, तभी ना हम लाइट जला पाते हैं सोलर प्लेट से, उसमें ऊर्जा है तभी तो ये बात समझ में आया? अब लिख दीजिए। बोलो, तो लिखो, इसको मिटा देते हैं। और एक बात देखो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है कहने का मतलब क्या? चलता है। क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब तुम सब बोलेगा कि यहां पर जो लाइट जल रहा है सीधी रेखा में जाएगा तो आपके तरफ सिर्फ जाना चाहिए, मेरे तरफ क्यों आ रहा है? तो इसका एक वजह है, इसका एक कारण है। क्योंकि बल्ब इसके अंदर बहुत सारा है, छोटा छोटा होगा, ये की गोबित रहेगा तो ये जो घेरा हुआ है। लेजर देखा है? लेजर लेजर लाइट। हाँ, लेजर लाइट, उससे प्रकाश पूरा सीधा निकलता है या नहीं? हाँ, निकल। बताओ। क्योंकि वो छोटा रहता है, क्योंकि छोटा रहता है ये नहीं। देखो एक बात समझो, हमारा जो ये धरती है इस पर जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारा छोटा छोटा कण है, जिसके वजह से होता क्या है, जब लाइट पड़ता है तो बीच में बहुत सारा हवा है, कण है, उसमें उस कण पर लाइट पड़ता है तो वो क्या होता है? हवा के द्वारा फैलता है। फैल जाता है। ये बात समझ में आया? हवा के द्वारा। जब हम बताएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का छितराना, अभी बताएंगे, अभी लिखो। प्रकाश हमें, और प्रकाश जो है, प्रकाश का एक और गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, एक स्ट्रेट लाइन में। ऐसा ये नहीं कि ऐसे भी चल लिया इधर घूम गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है? तुम ही बताओ ऋतिक, ऐसा होता है? छठा विज्ञान में है देन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात समझ में आया? वो ऐना धर दिया, वो लाइट है। अच्छा, वो भी समझाएंगे, लेकिन अभी तुम ये बात समझा, लेजर से निकलने वाली लाइट क्या होती है? सीधी चलती है। अब बोलेगा कि आप तो बताए कि प्रकाश सीधा चलता है, लेजर में भी प्रकाश है, यहां भी प्रकाश है, तो ये सीधा रेखा में क्यों नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, छोटा छोटा कण मौजूद है, जिसकी वजह से प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है। कण मतलब कण इसके अंदर है सीधी। यहाँ जो तुम देख रहा है, ये जो हमारा वायुमंडल है, हमको अभी कण नहीं दिख रहा है, कण तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइट में भी तो वो भी बल्ब भी है, बढ़ता भी तो है। क्या? उसका रोशनी क्यों सीध जाता है? देखो, अच्छा यहाँ पर अभी बहुत सारा छोटा छोटा कण है, ये मानता है भी। इसके वजह से प्रकाश बहुत मतलब चारों तरफ फैल जाता है, पूरा कमरा में फैल जाता है। इसके वजह से। हाँ, किसके वजह से? कण, छोटा छोटा कण जो होता है, धूल 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 कण, उस पर पड़ता है तो उस पर रहता है। हाँ, उस पर पड़ता है धूल कण पर, इसमें अगर हवा नहीं आएगा जानता तब सीधा चलेगा, पूरा सीधा चलेगा। तब ये सब लखा नहीं देगा, नहीं, तब सीधे प्रकाश अगर हम इधर डाले तो प्रकाश इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ। तो प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करता है। रूपा, समझ में आ रहा है कि झूठ? प्रकाश ऊर्जा कैसे है हमको बताओ, हमको कोई समझाओ तो, प्रकाश ऊर्जा कैसे है? प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश हमें देखने में सहायता। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे? क्योंकि प्रकाश वो सीधी रेखा। जो रोशनी है ना, उसको सोलर को बाहर उड़ने पर वो बैटरी चार्ज हो जाता है, हाँ, उसे ऊर्जा देख, बल्ब भी जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते, हम क्या क्या लिखे जा रहे हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है कहने का मतलब चलता है। रूपा, लिख दीजिए ना, चलते गमन करता है मतलब चलता है, वो आगे बढ़ता है सीधी रेखा में।
ऐसा कुछ बना भी लेना और ऐसा कर देना और यहाँ पर लिख देना किरण। अच्छा ये बाद में लिखना, सिर्फ लिख दो प्रकाश। प्रकाश प्रकाश से लिख देंगे। पूरा सीधा। पूरा सीधा, एक सीधी लाइन में गमन करता है प्रकाश। टेढ़ा खींचेंगे मगर पूरा सीधा होना चाहिए। हाँ, सीधा रेखा नहीं है ये, टेढ़ा रेखा तो ये होगा ना, टेढ़ा टेढ़ा। इसको बोलते हैं टेढ़ा। थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा। मतलब हम ऐसा बनाएंगे तो ये है सीधा, ऐसा बना दिए तो ये लाइन सीधा नहीं है। टेढ़ा है लेकिन तुम सीधा बना दो, हम तो बना दिए, क्या बात है। वो बात नहीं कर रहे बात हैं। नहीं है। ये तो थोड़ा टेढ़ा मेरा होगा ना थोड़ा सा। थोड़ा सा। क्यों होगा टेढ़ा? तुम सही से ड्रॉ करो पहले, जल्दी से मिटा देते हैं हम इसको। ये समझ में आ गया और लिख भी लिया। अच्छा सच सच राखी में बैठता सच सच बताना कि ये 3 बातें किसको किसको समझ में आया, बोलो। हमको रूपा, हमको ये वाला नहीं। सीधी रेखा में चलता है। देखो लेजर देखी है, लेजर से जब हम लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, एक लाइन में जाता है, लेकिन जाता है या नहीं? तो इससे पता चलता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और अगर हम अभी बोले कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो हमारे रूम में जो लाइट जलता है, इससे अगर लाइट जल रहा है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलना चाहिए, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पर जो लाइट जल रहा है, या सॉरी यहाँ पर जल रहा है लाइट, तो पूरा कमरा में फैल रहा है लाइट प्रकाश, लेकिन सीधा कहाँ चला, पूरा तो रूम में फैल गया। तो इसका एक वजह यह है कि ये जो जहाँ पर अभी हम हैं, इस वायुमंडल में बहुत सारे धुलकन मौजूद हैं, अब धुलकन जब मौजूद जिसके वजह से उस धुलकन पर लाइट पड़कर प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है, हम बोले जिसके वजह से पूरा रूम जो है हम बोले रोशनी दिखाई देने लगता है। धुलकन जो है वो हवा के वजह वो भी तो प्रकाश है, सूरज से आने वाला जो रोशनी वो भी तो प्रकाश है। और वो जो प्रकाश जब सोलर प्लेट पर पड़ता है तो उससे क्या होता है, उस प्लेट के वजह से वो प्रकाश ऊर्जा से, सुनो, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत कहते हैं बिजली को, विद्युत ऊर्जा बन जाता है। विद्युत ऊर्जा बन जाता है ना। बस करंट पकड़ लिया। हाँ, तो हिंदी में बोलिए ना। क्वेश्चन, किसी वस्तु को समझना गौर से, किसी वस्तु को दृश्यमान मतलब देखने योग्य, दृश्यमान कौन बनाता है, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं ऊपर में। अभी तुमको बताना है कौन बनाता है। प्रकाश कौन बनाता है और कैसे, ये क्या देखना योग्य? नहीं, इसको नहीं समझ में आ रहा है दृश्यमान, तो यहाँ पर कहीं पर ऐसा कुछ बॉक्स बना लो और लिखो यहाँ पर दृश्यमान, और यहाँ पर हिंदी में लिखना, मतलब इसका मतलब लिखना है देखने योग्य, देखने योग्य, क्योंकि प्रकाशित होगा। हाँ, तो किसी वस्तु को दृश्यमान कौन बनाता है, प्रकाश ही तो बनाता है। अब पूछेगा कैसे, तो चर्चा कर चुके हैं कि उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आ रही है, इस वजह से हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो ये बाद में, हम सिर्फ क्वेश्चन लिखा दिए हैं। तुम लोग चारों ओर बहुत सारी चीजों को देखते हैं, देखने में हमारी आंख भी हमको सहायता करता है, लेकिन अकेला सिर्फ एक आंख नहीं है जो हमको देखने में मदद करता है, उसके साथ साथ क्या प्रकाश भी होना चाहिए, और हमारे पास एक स्वस्थ आंख भी होना चाहिए। अब कोई अंधा होगा लेकिन प्रकाश है तो क्या देख पाएगा? अंधा कैसे होता है? उसका आंख का लेंस खराब हो गया हो, या आंख के अंदर का जो पार्ट होता है वो खराब है, उसका मतलब वो अंधा है। ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ठीक होता नहीं है क्या? होता है। डार्क रूम मतलब गहरा, डार्क रूम मतलब पूरा रूम में गहरा अंधेरा, उसमें रखी ऑब्जेक्ट को, उसमें रखे वस्तु को हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखो, हम ये समझ चुके हैं कि प्रकाश किसी वस्तु को दृश्यमान कैसे बनाता है, ये हम समझ चुके हैं। अब समझते हैं
दीप्तमान वस्तु और अदीप्तमान वस्तु। अब समझो, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। देखो यहां पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, जितना भी विद्यार्थी यहां पर मौजूद है, अगर यहां पर कोई भी एक ऐसा शब्द जो ना समझ में आए, जैसे कि ऊर्जा हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, तो हमको बोलो, हम इसका मतलब बताएंगे। और भी कोई शब्द हो, जैसे गमन लिख भी दिए हैं, रेखा, जितना भी शब्द है यहां पर लिखा हुआ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। ठीक, ऊर्जा तो बता ही दिए, तो मिटाए। रूपा ये लिख चुकी है। किसी वस्तु को दृश्यमान कौन बनाता है, ये कोई नहीं लिखा है। तब हम यहाँ अपने लिए लिखे हैं कि हम लिखेंगे इसको बाद में। क्वेश्चन है। तो जब तुम ये तो नोट्स हो गया, क्लास नोट्स। जब क्लास नोट्स हो गया, तो जब तुम इस क्वेश्चन को देखेगा तो तुमको पता नहीं चलेगा, दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, तुम सोचेगा इसके बारे में कि ऐसा कौन दृश्यमान बनाता है भैया इसको। ये क्वेश्चन है, और मिटा देते हैं अब हम। और हम अब पढ़ते हैं दीप्तमान वस्तु और अदीप्तमान। दीप्तमान वस्तु तो होगा, उसमें तो कुछ होबे नहीं करेगा, मतलब नहीं है। अच्छा देखो, सब लिख लिया, मिटा दे। प्रदीप्त वस्तु हम उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो अपना खुद का लाइट उत्सर्जित करता है। जैसे सूरज, सूरज क्या लाइट किसी से मांग कर लाता है या खुद से उत्सर्जित करता है? तो सूरज को बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे? जलता हुआ मोमबत्ती, वो किसी से मांग के लाता है प्रकाश कि भाई हमको दे दो, खुद से उत्सर्जित करता है प्रकाश। जलता हुआ लाइट, ये भी प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है, इसका खुद का लाइट है। अरे तब तो सूरज भी प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिएक्शन होता है, उसका भी एक एंड पॉइंट है। सूरज बाद में बहुत करोड़ों सालों लाखों वर्ष बाद सूरज क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और बाद में वो सूरज खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, जब हाइड्रोजन खत्म तो हीलियम बनना बंद, हीलियम बनना बंद, तो उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा कुछ वर्ष। हाँ, जलता हुआ बल्ब लाइट खुद से उत्सर्जित करता है, तो लाइट भी जलती हुई बल्ब, जलता हुआ बल्ब, यह नहीं कि सिर्फ बल्ब, जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त वस्तु है। चांद, अब समझ में आएगा अच्छे से। चांद, चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है। सूरज का जो प्रकाश है, सौर प्रकाश, धरती पर नहीं पड़ता है, पहले चांद पर पड़ता है, और चांद का प्रकाश परावर्तित होकर, मतलब टकराकर हमारी धरती पर आती है, तो हम चांद को देख पाते हैं और ऐसा लगता है कि चांद चमक रहा है, लेकिन चांद का वो वास्तव में लाइट नहीं है। तारा का लाइट सूरज पर पड़ता है। हाँ, सूरज का लाइट चांद पर पड़ता नहीं, मतलब सूरज भी एक तारा है। सूरज का प्रकाश चांद पर पड़ता है, वैसे तो सब पर पड़ता है, लेकिन चांद पर पड़ता है। चांद का प्रकाश टकरा कर धरती पर आया, तब हमको लगता है कि चांद जो है चमक रहा है। तो चांद प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा। कैसे? क्योंकि ये इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। तो क्या अब समझ में आया? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? बोलो मनीषा और छोटू, ऋतिक। प्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करें, अपने से प्रकाश उत्सर्जित करें, उत्पन्न करें। अप्रदीप्त मतलब जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। तो एक बात बताओ, ऐसा कौन सा वस्तु है जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है? एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ लाइट नहीं, जलती हुई बल्ब, सूरज, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई सलाह। हो सकता है। तो जलता हुआ रहेगा तब ना, जलेगा तब तो हो जाएगा। हाँ। तो कोई बात नहीं, ये भी होगा। मोमबत्ती नहीं बुझेगा। अच्छा, ये जो स्क्रीन तुमको दिख रहा है, इसका अपना लाइट है या किसी से मांग कर लाया? अपना लाइट है। आप कहेगा इसको लाइन दिए तब ना,
वो बात नहीं है, ऐसे में तब तो सूरज भी प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा, खुद से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है ना। अगर यहाँ पर जैसे तुमको लग रहा होगा कि बोर्ड तो चमक रहा है, लग रहा है, चमक रहा है, कैसे? ये इसका खुद का प्रकाश है जो तुम्हारी आंखों पर जा रहा है और चमक रहा है? नहीं, ये जो लाइट है, ये लाइट इस बोर्ड पर पड़ रहा है और यहाँ से परावर्तित होकर, मतलब टकरा कर तुम्हारी आंखों तक गया, जिसके वजह से तुमको लगा। यहाँ से ज्यादा प्रकाश तुम्हारी आंखों तक जाएगा तो लगेगा चमक रहा है, कम प्रकाश यहाँ से जाएगा तो तुमको लगेगा कम चमक रहा है। जैसे हम हैं, मेरे शरीर पर से लाइट तुम्हारी आंखों पर बोर्ड की अपेक्षा कम जा रहा होगा, इस वजह से हम चमकते हुए नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन बोर्ड तुमको चमकते हुए दिख रहा होगा। बताओ सही बात है या नहीं? अब ये ऐसा क्यों, इसका भी जवाब इसी चैप्टर में है। तो इस बात को समझा, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। इसको लिखा दे, तो चलो लिखो, इसको मिटा दे। कभी भी भूलेगा प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु? और इसका नाम दूसरा ये भी है, सिर्फ दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। दीप्त या अदीप्त बात एक ही होगा, तो ये शब्द भी तुम लिख लेना इसी के ऊपर। दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु, इसको ऐसा भी बोलते हैं इस वजह से। नहीं तो अगर कहीं दीप्त अदीप्त लिखा रहता है और नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत है। तो अदीप्त वस्तु भी बोलते हैं इसको। तो चलो लिखाते हैं हम, प्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है वैसा वस्तु। अच्छा, सूरज एक वस्तु नहीं है क्या? सूरज वस्तु है। कोई भी चीज जिसके पास वजन है और जगह घेर रहा है वो वस्तु है। तो वैसा वस्तु, जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो खुद से प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। हाँ, नहीं तारा नहीं होगा, चांद नहीं होगा, क्योंकि चांद का अपना प्रकाश नहीं है। चांद पर प्रकाश कहां से आता है? सूरज के वजह से। सूरज अगर नहीं होगा तो चांद हमको अंधेरा दिखेगा। तो तारा हो जाएगा जलती हुई बल्ब, जलता हुआ बल्ब। सिर्फ बल्ब क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बल्ब हो सकता है फ्यूज हो, क्या हो सकता है या नहीं? इस वजह से जलता हुआ बल्ब। और जलती हुई मोमबत्ती, क्यों? मोमबत्ती हो सकता है बुझा हुआ हो, क्या? तो जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। और क्या क्या हो सकता है? बस क्या? बहुत सारा होगा। और मतलब देखो, प्रदीप्त वस्तु की संख्या बहुत ही कम होता है ना? सूरज पहले ये बात समझो, जगह चेंज करता है क्या? नहीं। प्रदीप्त वस्तु वो बाद में बताएंगे। प्रदीप्त वस्तु की संख्या बहुत ही कम है ना? और अगर पूछेगा अदीप्त वस्तु, कोई भी हो सकता है। अधिकतर अदीप्त वस्तु दुनिया में पाया जाता है, क्या? एक बात और बताएं, उसको क्या बोलते हैं जो रात में चमकता है? वो कीड़ा, दीमक। जुगनू दीमक बोलते हैं हम। जुगनू भी दीप्त वस्तु में आ सकता है, क्योंकि उसका खुद का प्रकाश होता है। वैसा क्यों? उसमें क्या होगा? जलता हुआ जुगनू, उसको कुछ जलता है अंदर से। जुगनू को जलते हुए देखा है? उसके पीछे में लाइट जलता है ना, वो भी दीप्त वस्तु हो जाएगा या नहीं? लेकिन वो बुझता भी है, फिर जलता भी है, इस वजह से उसको नहीं लिख रहे हैं। हाँ, तो जलती हुई मोमबत्ती। और क्या क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। अंदर कुछ लगता है क्या? वो बताएंगे बाद में, केमिस्ट्री का बात है वो। बता दीजिए। पहले यहाँ जैसे सूरज है, अभी क्यों दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, घूम रहा है।
तो अभी सूरज की रोशनी कम क्यों हो गई? अभी कम क्यों हो गया ये बाद में बताएंगे, वो जो सूरज तारा सूरज वाला चैप्टर है इसमें बताएंगे। देखो जहाँ हम रहते हैं अभी चुप हो, ये लिख लिया। लालटेन ना होती? नहीं जलती हुई लालटेन, लालटेन बुझा हुआ भी हो सकता है। नहीं, जलती हुई सलाह की तिल्ली। हाँ लेकिन वो बुझ भी सकता है, तो इसलिए जलती हुई लालटेन, जलती हुई लालटेन। बस अब बहुत ज्यादा हो गया, इत्यादि इत्यादि। क्या इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस है जो हम नहीं समझेंगे? नहीं। बताओ, कोई चीज है अभी तक में जो कि ऐसा आया हो कि नहीं हमको तो समझ में नहीं आया? जलता गलत है। जो दगलो तो ये हो गया दूसरा। भैया भैया क्या देखे? ऊपर से वो कर बगल कौन सी निकली बस वस्तु। जो आवाज बचे दो जलता गलत लिखा है। कहाँ गलत लिखा हुआ है? जलता हुआ बल्ब अप्रदीप्त। जलता हुआ बल्ब। चलो अब अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे या अदीप्त, अदीप्त या अप्रदीप्त, तीनों नाम लिख लेगा। हिंदी में जो दो नाम है वो भी, और इंग्लिश में जो नाम है वो भी, क्योंकि अगर कहीं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा तो समझेंगे प्रदीप्त वस्तु, और कौन है ये भी बता देंगे। हमसे अगर कोई पूछेगा तो बता पाएगा? अब हाँ। सब बोलता है नहीं, हमको लगता है नहीं समझ रहा है, ऐसे में हम रोने लगेंगे तब, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं। बताओ कंप्यूटर कब से ऑन है? अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? वैसा वस्तु। खुद से प्रकाश नहीं उससे रूपा, क्या इसको याद करने का जरूरत है? एक बार खाली पढ़ लेंगे हो गया। वैसा वस्तु जो खुद से प्रकाश नहीं उत्सर्जित नहीं करता है। उत्सर्जित नहीं करता है, उत्सर्जित नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुद से दे दीजिए ना। अप्रदीप्त वस्तु। वहाँ खुद से कुछ नहीं देंगे, जैसा लिखे हैं वैसा लिखेगा। वैसा वस्तु अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसा लिखे हैं वैसा लिखेगा। एक लाइन एक वर्ड अगर अलग लिख लिया तो फाड़ के पीन लेबो हमें। ये सच में गलत लिखा है। जो खुद प्रकाश वैसा वस्तु जो खुद से प्रकाश, खुद से, अब तो लीला जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे इसमें तो बहुत आ जाएगा, अनगिनत। क्या निर्जीव, निर्जीव दे दीजिए डायरेक्ट। क्या दे? अच्छा ये बताओ, सूरज सजीव हो गया? अच्छा ये गजब बात बोलता है। सजीव है, खुद से प्रकाश निकालते हैं। हाँ बताओ। जुगनू सजीव है, वो तो निकालता है जुगनू। तो अप्रदीप्त वस्तु में क्या क्या हो जाएगा? कुर्सी, फ्यूज बल्ब, बहुत सारा हो क्यों जो सूरज नहीं हो सकता है। हो सकता है लेकिन सूरज फ्यूज है अभी। खराब मोबाइल लगता है सूरज। ऐसा अच्छा, इसमें देखते हैं कि क्या है। अच्छा देखिए क्यों हो जाता है? मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर सीन बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। दुनिया में सबसे ज्यादा एकरा एक ढार मारबे। क्या कहने ध्यान नहीं देबी तो मारबे करबो। दुनिया में अधिकतर ऐसा वस्तु पाया जाता है जिससे प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आता है, तब हम देख पाते हैं। इस बात को कौन समझा? हमें क्योंकि अलमारी देख पा रहे हैं, ये खुद से प्रकाश निकाल रहा है। किसी दूसरे का प्रकाश खींच लिया क्या? उस पर पड़ा और टकराकर हमारी आंखों तक आया। तो अधिकतर दुनिया में पाए जाने वाली वस्तु अप्रदीप्त वस्तु ही होती है। इस बात को नहीं लिखते हैं हम, क्या ऐसे ही जान जाएंगे? क्यों? तुम जाके खोजना, इस पूरे दुनिया में खोजना कि प्रदीप्त वस्तु की संख्या कितना है और अप्रदीप्त वस्तु की संख्या कितना है, समझ में आ जाएगा। Non-luminous objects can see only light coming from a luminous object. अप्रदीप्त वस्तु भी तभी दिखता है जब प्रदीप्त वस्तु से लाइट आ रहा हो। क्या?
जैसे हाँ जैसे ये बल्ब है, जैसे बुझा हुआ बल्ब। लिख दीजिए ना। रुको 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 रुको, देखो ये बहुत सारा चीज पढ़ लिए तक। चांद, चांद ये अप्रदीप्त वस्तु है। ये मत समझ लेना प्रदीप्त मतलब लाइट जल रहा है, अप्रदीप्त मतलब लाइट बुझ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। चांद, टेबल, पृथ्वी। मानव, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकाश मतलब धरती पर से जो प्रकाश निकल रहा है वो धरती का ही है, वो भी सूरज का ही प्रकाश है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीला नजर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, का रंग होगा ब्लू तब ना। नहीं। अब क्यों है ऐसा ये बाद में बताएंगे, पहले इस चैप्टर को पढ़ो अच्छे से। इसी चैप्टर में इन सब का जवाब है, समझा? इसी चैप्टर में इसका जवाब है। और क्या क्या है? ट्रीज है मतलब पौधा, पेड़ पौधा। है मानव, मानव, जंतु, कुर्सी जंतु, इत्यादि, बहुत सारा हो जाएगा। इतना लिखते रहेंगे तो पता चलेगा अभी तक मैं सीखे क्या, इत्यादि। अच्छा सच सच बताना, प्रणाम करके बोलते हैं, सब समझ में आ गया? एक भी शब्द जो नहीं समझ में आया हो नहीं हमको नहीं समझ में आ गया? हाँ आ गया, रिवाइज नहीं करेगा तो याद रहेगा? नहीं तो फिर मत ये बोलना कि आप तो बोले थे क्या कि समझ के पढ़ो, याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सब यादें है। कैसे हो? तो ऐसा नहीं होगा, रिवाइज करना जरूरी है। चलो है आप ये बता रहे थे, आपको भी याद हो रहा है? हाँ, हम इतना बार रिवाइज किए कि हमको याद है ये सब, हम इस वजह से बोल पा रहे हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े या नहीं बोलो। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, एक बात बताएं, इसका दूसरा भी नाम है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का दूसरा भी नाम है इल्यूमिनेटेड। illuminated, ILLUMINATED, illuminated light, सॉरी ऑब्जेक्ट। क्या? double L, ऑब्जेक्ट। आप कौन चीज लिखाना चाह रहे थे कि वो प्रदीप्त वस्तु के बारे में? प्रदीप्त वस्तु की संख्या सबसे कम होती है अप्रदीप्त वस्तु की अपेक्षा। ये नहीं, ये कौन चीज आप लिखना? बस अब कुछ नहीं, इत्यादि हो गया। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? reflection, प्रकाश का परावर्तन।